Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that Rajesh, the CEO of a company, wanted to set up the new office. He shortlisted three cities, Bangalore, Kanpur and Pune, for setting up the new office. Now he asked all the employees of the companies to vote for at least one city and at most three cities and decided to choose the city which obtained the maximum number of votes. ठीक है, तो बेसिकली तीन सिटीज हैं जिनके लिए वोटिंग करनी है एम्प्लॉइज ने, बेंगलोर, कानपुर और पुणे। और फिर हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं दैट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज who voted only for Kanpur was same as the number of employees who voted for Pune but not Bangalore। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ रहा है कि जो सेट है ये वेन डायग्राम बेस्ड सेट है। ठीक है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है हमें एक वेन डायग्राम में फिल करनी है। तो लेट्स मेक अ थ्री सेट वेन डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें तीनों सिटीज की बात हो रही है लाइक दिस। तो जो रेड सर्कल है, रेड सेट है, दिस इज फॉर बेंगलोर। जो ब्लू है ये कानपुर के लिए है और जो ग्रीन है ये पुणे के लिए है। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज फिल करनी है, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे 7 इंडिपेंडेंट रीजन है उसको हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं सो दैट इन्फॉर्मेशन पढ़ के हमें सॉल्व करने में इजी रहे। तो लेट्स से जिन लोगों ने सिर्फ बैंगलोर को वोट किया उनका नंबर ए है। जिन्होंने सिर्फ कानपुर को किया बी है। यहाँ पे लेट्स से सी है। जिन्होंने बेंगलोर और कानपुर को किया लेकिन पुणे को नहीं किया उनका नंबर डी है। ऐसे यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, और जिन्होंने तीनों सिटीज को वोट किया उसका नंबर जी है। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट सेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड ओनली फॉर कानपुर। ओनली फॉर कानपुर मतलब बी। तो बी किसके इक्वल है? सेम एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर पुणे बट नॉट बेंगलोर। जिन्होंने पुणे को किया लेकिन बेंगलोर को नहीं किया। मतलब रेड सर्कल के बाहर जितने नंबर है सब निकाल देंगे और ग्रीन वाले के अंदर के नंबर रखेंगे, तो कौन से आएंगे? ये सी और एफ। तो बी जो है दैट इज इक्वल टू सी प्लस एफ। सेकंड पॉइंट सेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर एग्जैक्टली टू सिटीज इज 28। एग्जैक्टली टू सिटीज मतलब डी, ई और एफ। तो डी प्लस ई प्लस एफ का टोटल 28 है। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर एटलीस्ट टू सिटीज, एटलीस्ट टू मतलब टू या थ्री, उसमें कौन कौन आएगा? डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा और जी भी आएगा। इनका नंबर 47 है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में से ये माइनस करूं, डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू 28 है, तो ये वैल्यू बेसिकली 28 है। तो यहाँ से जी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 47 माइनस 28। ठीक है, तो जी हमारे पास 19 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जी की वैल्यू को आप 19 रख दो। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एक बार के लिए इसको जी रहने दो। एक काम करते हैं, हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। लेट से यहाँ पे बाद में हम इनको चेंज कर देंगे। बस जो जो वैल्यूज मुझे मिलती जाएंगी मैं साइड में लिखता जाऊंगा। तो जी मिल गया, तो जी 19 है, यहाँ पे लिख दिया। नो पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर कानपुर बट नॉट पुणे। वोटेड फॉर कानपुर बट नॉट पुणे। ठीक है, वो कौन होंगे? वो बी और डी होंगे। ठीक है, जिन्होंने कानपुर के लिए वोट किया लेकिन पुणे के लिए नहीं किया तो ग्रीन सर्कल के बाहर है। तो बी प्लस डी की बात हो रही है। दिस इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर ऑल थ्री सिटीज। ऑल थ्री सिटीज मतलब जी। तो दिस इज 8 मोर देन जी। अब जी की वैल्यू मुझे 19 पता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि बी प्लस डी की वैल्यू 19 प्लस 8 27 हो जाएगी, बिकॉज जी 19 है। फोर्थ पॉइंट सेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर बैंगलोर बट नॉट कानपुर। बैंगलोर बट नॉट कानपुर मतलब सिर्फ रेड सर्कल के अंदर की वैल्यू जो ब्लू के अंदर नहीं है, तो कौन सी होगी? ये वाली ए प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस ई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कितनी है? दैट इज 31। while the number of employees who voted for Pune is 47। अब पुणे के लिए ये चारों नंबर आएंगे, इनका नंबर 47 है। यानी कि सी प्लस ई प्लस एफ, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, ये नंबर मेरे पास 47 है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे जी की वैल्यू रखूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू, जी मुझे पता 19 है, तो 47 माइनस 19 28 होगा। ठीक है, यहाँ से 28 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The number of employees who voted for both Pune and Bangalore is 33। Both Pune and Bangalore। देखो, both Pune and Bangalore तो आपके पास आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स।
है ना। जो ई है ये कौन है? ये बैंगलोर, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बैंगलोर और पुणे के लिए को वोट किया, ये वो है जिन्होंने तीनों को किया है। अब ये जी जो है, ये वो लोग तो हैं ही ना जिन्होंने बैंगलोर और पुणे को किया है। ऐसा तो बोला नहीं है कि सिर्फ वही लेने हैं जो बैंगलोर और पुणे को कर रहे हैं, लेकिन कानपुर को नहीं कर रहे, ऐसा तो बोला नहीं है। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर बोथ पुणे एंड बैंगलोर, मतलब ये दोनों आएंगे ई प्लस जी। ई प्लस जी की वैल्यू हमें दे रखी है 33। ठीक है, अब यहाँ से अगेन मैं जी की वैल्यू अगर रखता हूँ यहाँ पे 19, तो ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14। ठीक है, तो ई की वैल्यू मुझे 14 मिल गई। और ई की वैल्यू को 14 अगर यहाँ पुट करते हो आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी प्लस एफ की वैल्यू मिल जाएगी। सी प्लस एफ और ई 14 रखोगे तो सी प्लस एफ भी आपका 14 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद, अब ये सी प्लस एफ, अब देखो हमने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, और हमारे पास ये इक्वेशंस आ रही है, फर्स्ट ये आ रही है, सेकंड ये आ रही है। ठीक है, और यहाँ से हमने एक ये भी इक्वेशन, चलो ये तो हमने जी यूज कर लिया, तो सेम यही इक्वेशन बच गई हमारे पास, फिर ये इक्वेशन बच रही है जो ये वाली एक्चुअली, फिर ये वाली इक्वेशन आ रही है, फिर ये वाली आ रही है ना। तो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं जिनके बेसिस पे मुझे बाकी के वेरिएबल्स सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखो सी प्लस एफ की वैल्यू 14 है, और बी की वैल्यू सी प्लस एफ की इक्वल है। तो अब क्योंकि सी प्लस एफ 14 है, तो बी इज इक्वल टू सी प्लस एफ जो 14 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू मेरे पास 14 आ जाएगी। अब अगर मुझे बी मिल गया तो और क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो बी आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो डी आ जाएगा। 14 प्लस डी 27 है। यहाँ से फिर डी की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, तो डी आपका 13 बन गया। अब अगर डी 13 आ गया, अब देखो यहाँ पे मुझे आ, अब ई मिल चुका है ना, तो पहले तो ई मिल चुका है, तो ए भी निकाल सकते हो आप। ई 14 है, तो यहाँ से ए प्लस 14 31 है, तो ए की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो ए आपका 17 आ गया। ठीक है, फिर हमें आ, और कहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, डी ई एफ। डी और ई, हाँ डी और ई की वैल्यूज मेरे पास है, डी भी निकल गया, ई भी निकल गया, तो यहाँ पे आप डी और ई की वैल्यूज पुट करो। डी 13 आ रहा है, ई 14 आ रहा है, एफ इज इक्वल टू 28, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी 1। एफ आपका 1 आ गया। अब जब एफ आपका 1 आ गया, तो मुझे पता है कि सी प्लस एफ 14 था, यहाँ पे सी प्लस एफ 14 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 13 बन गई। ठीक है जी, तो ए 17 हो गया, बी 14, सी और डी दोनों 13 बन रहे हैं, ई 14 बन रहा है, एफ 1 है, और जी 19 है। नाउ वी हैव फाउंड ऑल द वैल्यूज एंड वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस सेट। राइट, तो हम इन वैल्यूज को एक बार यहाँ पे सबको फिल कर दें। देखो सेट जो था वेन डायग्राम बेस्ड था, अगेन थोड़ा सा अगर आपको जो रीजन्स हैं इनका पता है, ठीक है, तो आप इनको इसको इजिली आंसर कर सकते हो। देखो अगेन, ये आपका ए था, ए इज 17। ठीक है, बी आपका बन रहा है 14, सी बन रहा है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 13। डी 13 है, ई 14 है, एफ 1 है, तो डी 13 14 1। चलिए, सो डी 13 14 और 1, और लास्ट जी आपका बन गया 19। चलिए जी, अब हम सारे क्वेश्चंस को आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ये वेन डायग्राम मतलब अगर सातों इंडिपेंडेंट रीजन्स का आपको पता है, अगर अब शुरू से इनको अब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी हमने वेरिएबल्स दे दिए थे, अगर ये वेरिएबल्स आप शुरू में ही दे देते हो इनको, तो हमारे लिए इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करना इजी रहता है। ठीक है, और अगेन ये एक बेसिक कैटेगरी का वेन डायग्राम का सेट था। राइट, और ऐसा नहीं कि ऐसे सेट पेपर में नहीं आते हैं, ऐसे आप बिल्कुल आते हैं। ठीक है, इस साल भी कैट, आई वुड से क्वेट 24 में भी एक स्लॉट के अंदर वेन डायग्राम बेस्ड एक सेट था जो इजी था, जिसमें वो कंट्रीज की बात हुई थी कि कुछ लोग कुछ कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं, वो सेट भी वेन डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व इजिली हो रहा था। नो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉइज वोटेड फॉर बोथ कानपुर एंड बैंगलोर बट नॉट पुणे। कानपुर एंड बैंगलोर, ठीक है, बट नॉट पुणे। बोथ बोथ कानपुर एंड बैंगलोर, लेकिन पुणे को नहीं, ये वाला नंबर आएगा। तो आंसर ऑप्शन 2 बन गया आपके पास। ठीक है ना, जो बैंगलोर और कानपुर को कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं, बोथ कानपुर एंड बैंगलोर बट नॉट पुणे। तो ये नंबर है जो बोथ कानपुर एंड बैंगलोर के लिए आ रहा है, लेकिन पुणे के लिए नहीं आ रहा।
हाउ मेनी एम्प्लॉइज वोटेड फॉर द सिटी विच रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स देखो, देख के समझ आ रहा है कि बैंगलोर के सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यूज लिखी हुई है। तो इफ यू एड अप देम, ये बनेगा आपके पास 30 और 33, 63 बन गया। सो ऑप्शन वन बन गया। ठीक है, बैंगलोर की वैल्यू सारी ऐड कर दो। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर ओनली कानपुर इज सेम एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वोटेड फॉर, देखो ओनली कानपुर आपका 14 है, और ये वैल्यू 14 यहाँ पे भी दिख रही है मुझे। तो ये कौन लोग हैं? ये हैं जो बैंगलोर और पुणे को वोट कर रहे हैं लेकिन कानपुर को नहीं कर रहे। सो पुणे एंड बैंगलोर बट नॉट कानपुर, ऑप्शन फोर आपका आंसर बन जाएगा। What is the difference between the number of employees who voted for Pune and the number of employees who voted for Kanpur? तो मुझे बेसिकली ग्रीन सर्कल और ब्लू सर्कल के अंदर की वैल्यूज का टोटल देखना है। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ वैल्यू 119 तो दोनों में कॉमन आ रही है। इसकी वैल्यू 1314 है, इसकी वैल्यू 1314 है, तो वैल्यूज बराबर ही है, तो आंसर वुड बी जीरो। और वैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 20 और 27, 47 बनेगा, और इधर भी 47 बनेगा, तो डिफरेंस जो आएगा दोनों में दैट वुड बी जीरो। सो ऑप्शन फोर आपका आंसर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वेन डायग्राम बेस जो सेट था ये सबको समझ आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।